कल तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे फादर्स डे, लेकिन यहाँ तो साथ निभाना साथिया 2 की गहना यानी स्नेहा जैन सेलिब्रेट कर रही हैं इस दिन को अपनी मॉम के साथ, क्योंकि उनकी मॉम ही हैं, उनकी डैड भी और उनकी मॉम भी। ये तो हुई एक बहुत ही स्पेशल फादर्स डे स्टोरी। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको फटाफट हमारी स्पेशल स्टोरी की ओर। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबको मिलाऊंगी मेरी लाइफ, मेरे दिल के करीब, मेरे पापा से। फादर्स डे आने वाला है ना, और आपको पता है मेरे पापा कौन है? वो है मेरी माँ। जी हाँ, मेरी माँ, जिसने हम सब बच्चों को पाला पोसा और काबिल बना दिया है। मेरे लिए तो वही सब कुछ है, मेरी माँ भी और मेरे पापा भी। जी हाँ, फादर्स डे आने वाला है और इस मौके पर इस दिन को कुछ इस तरह सेलिब्रेट कर रही हैं आप सबकी प्यारी गहना यानी कि स्नेहा जैन। उनके लिए उनकी मम्मी ही उनके पापा है। स्नेहा की मम्मी ने सभी बच्चों को अकेले संभाला और आज स्नेहा अपने पापा यानी मम्मी को खुश करने की कोशिश में लगी हुई है। उन्हें ये दिन स्पेशल जो बनाना है। कभी वो करती हैं अपनी मम्मी का मेकअप, तो कभी किचन में जाकर माँ बेटी की जोड़ी बनाती है यमी यमी फूड। इतना ही नहीं, वो तो आज अपनी मम्मी संग डांस भी कर रही है और ले रही हैं ढेर सारी सेल्फीज। तो चलिए चलते हैं स्नेहा जैन के घर पर और जानते हैं उनकी कहानी। हेलो सास बहू और बेटियां, वेलकम टू माय स्वीट होम। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स आउट देयर हु आर डूइंग अमेजिंग जॉब। एंड आज हम करेंगे एक स्पेशल सीक्वेंस फादर्स डे के लिए मेरे साथ। और मैं आपको दिखाने वाली हूँ, दिखाने नहीं, अंदर लेकर जाने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही ऐसा इंसान है मेरी ज़िंदगी में जो कि मेरे लिए सब कुछ मायने रखता है, जो कि मेरा फादर, मदर, सिबलिंग, फ्रेंड, एवरीथिंग दैट इज़ टू मी। एंड लेट्स गो टू माय स्पेशल पर्सन। देखिए तो जरा कैसे अपनी मम्मी को सजा धजा रही हैं स्नेहा। वैसे आपको बता दे कि स्नेहा जब छोटी थी तभी वो अपने पापा को खो बैठी। ऐसे में उनकी मम्मी ने ही पापा और मम्मी दोनों का रोल निभाया और स्नेहा अपनी मम्मी से बेहद प्यार करती है। तो आइए स्नेहा से ही जानते हैं उनकी कहानी। ये तो मेरा नॉर्मल रूटीन है एक्चुअली। और क्योंकि हम फादर्स डे के लिए चीज़ें कर रहे हैं, सो शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई फादर, एक्चुअली शी इज़ एवरीथिंग टू मी। क्योंकि एक सिंगल पेरेंट की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जबकि हम 6 सिबलिंग्स हैं तो एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फादर और मदर का दोनों का रोल प्ले करना। सो शी हैव डन इट परफेक्टली एंड शी हैव हम लोगों को इतनी अच्छी वैल्यूज सिखाने वाले और हम लोगों को इतनी ब्यूटीफुल लाइफ देने वाले she is the only one and I can't be thankful to God or anyone for this कि मतलब
आई थिंक कि मुझे सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट मिला है वो यही मिला है, दैट शी इज़ बोथ फॉर मी एंड उनके लिए मतलब शी डू सो मच फॉर मी, तो मैं तो उनके लिए ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें करती हूँ वो कुछ भी नहीं है. सो आई मेक श्योर जैसे हम कभी बाहर जा रहे हैं या कुछ भी करें, सो आई मेक श्योर जितनी प्रिटी मैं दिखूँ उससे ज़्यादा प्रिटी ये दिखे. तो आई सिलेक्ट हर ड्रेस, आई डिसाइड हर लुक, आई गेट हर रेडी एंड देन वी मदर एंड डॉटर वी गो आउट फॉर इट. मैं तो बोलूँगी ऐसे बच्चे सबको ही भगवान दे. बहुत मैं नसीब वाली हूँ कि ये लड़की मेरी है, क्योंकि हर जगह जाना है तो मैं ये नहीं रहती तो मेरे को टेंशन होता, अरे स्नेहा नहीं है मैं क्या पहनूंगी. वो रहती तो मुझको मेकअप भी करती है, रेडी भी करती है, कपड़ा भी निकालती है, तो उसका थोड़ा अच्छा सा है क्या ये सब मेकअप वेकअप में बहुत अच्छा है. माँ तो एक डॉक्टर भी बनती है, इंजीनियर भी बनती है, बच्चे बड़े करने के लिए सब कुछ बनते हैं. आज भी उसको डांटना भी होता है, कभी प्यार भी होता है, कभी चिढ़ भी जाते हैं क्या नहीं तो ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो फिर वो बोलेगी नहीं मम्मा हाँ ऐसा अच्छा है. I have come across with many of my friends जिनके they have lost mother and मेरी बेस्ट फ्रेंड जो नाडिया हिमानी है, जो साथिया में मेरी भाभी बनी थी हेमा. सो हम शूटिंग के दौरान कोविड में उन्होंने अपनी माँ को मतलब उनकी मॉम नहीं रही. सो आई फेल्ट सो बैड फॉर इट. तो उस पॉइंट पे मैंने उसे यही कहा था, और मैं सबको कहती हूँ कि आई डोंट हैव फादर, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़ादर की कमी माँ पूरा कर सकती है, पर एक माँ की कमी फ़ादर कभी पूरा नहीं कर सकते. सो आई डोंट हैव फादर, बट मुझे ऐसा लगता है कि फ़ादर नहीं होना तो भी एक बार चल जाता है लाइफ में, बट माँ तो होनी ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए. एंड आई एम ब्लेस्ड कि ये उस दोनों का कैरेक्टर बहुत अच्छे से प्ले कर रही है. जहाँ पे स्ट्रिक्ट होना होता है शी इज़ स्ट्रिक्ट, शी शाउट एट अस, बट फिर वो बोलते हैं ना वो गुस्से के सामने वो माँ की ममता आ ही जाती है, तो वो फिर हम उनको पुसला देते हैं कि हम उनको बोलते हैं मम्मी चल जाता है, तो बोलती है ठीक है कर लो, खुशी है तो कर लो. तो शी प्लेज अ वेरी आई थिंक द परफेक्ट पार्ट ऑफ बोथ. सो मुझे लगता है कि क्योंकि अभी मेरे फादर नहीं हैं और मैं उन्हें मिस इतना नहीं करती, क्योंकि बचपन से ही, क्योंकि आई वॉज़ वेरी स्मॉल 3 or 4 व्हेन आई लॉस्ट हिम. सो बचपन से ही इन्होंने इतना परफेक्टली उस चीज़ को हैंडल किया है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मिसिंग फादर वाला चीज़ हमें हुआ ही नहीं है एहसास, क्योंकि वी नो कि शी इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस, शी इज़ गिविंग बोथ द फुलफिलमेंट फॉर टू अस. तो या दैट इज़ देयर. उस टाइम बच्चे इतने शरारती नहीं रहते थे जितने आपके बच्चे होते, उतने शरारती तो बच्चे नहीं थे. और स्नेहा प्रेम जो मेरे बच्चे हैं उतने शरारती नहीं थे. जो आजकल मैं बच्चों को देखती हूँ तो मैं ही बोलती हूँ अरे मेरे बच्चे तो इतने शरारती नहीं थे. अब थोड़ा हो गई है चुलबुली, इधर जाना है उधर जाना है, ये करना है वो करना है, लेकिन पहले तो नहीं थी. लेकिन तारीफ करने बोल रहे हैं, तो तारीफ ही कर रही हूँ मैं. पहले और ज़्यादा तारीफ. पहले अच्छी नहीं थी, अब तो बहुत क्यूट है, बहुत समझदार. पहले अच्छी नहीं थी, ये कौन सी तारीफ होती है? बोलो पहले अच्छी थी और अभी और अच्छी है. पहले बहुत अच्छी थी, अब भी और उससे भी अच्छी हो गई. अब भगवान करे ऐसी हंसते मुस्कुराते ही लाइफ कट जाए बस. मैं यही चाहती हूँ कि बच्चे मेरे खुश रहे, वो खुश है तो मैं खुश हूँ, मेरी स्नेहा खुश है, जो बच्चे पूरे खुश है रहते. एक क्या होता है ना बच्चों के चेहरे पे खुशी देखने का माँ को अलग ही है, अरे यार हाँ मेरी लड़की बहुत खुश है, ऐसा लगता है. मेरे पूरे घर में हम जितने भी सिबलिंग्स हैं ना, मेरी मॉम बचपन से लेकर अब तक मेरी वजह से तो परेशान नहीं हुई, दैट आई कैन शो. क्योंकि मैंने कभी उतनी मस्ती करती हूँ, बट आई नो द लिमिट ऑफ इट. एंड मैं थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग किड रही हूँ बचपन से. अगर हमारे घर में सिचुएशंस हुआ करती थी कि वी कांट अफोर्ड दिस, वी कांट अफोर्ड दैट, तो मैं सामने से ही बोल देती थी सिचुएशन को समझ के कि अरे मुझे चाहिए ही नहीं है, हम इसके बारे में सोच क्यों रहे हैं. सो आई हैव बीन ऑलवेज दैट अंडरस्टैंडिंग किड. सो शायद इसलिए मुझे कभी मार नहीं पड़ी. वरना तो है कि मार नहीं खाई, कभी नहीं खाई. गुस्से में ऐसा हो जाता है, नहीं इसने ऐसे नहीं करना, चिढ़ जाऊंगी, फिर बाद में मुझको ऐसा लगेगा अरे मैंने वो काम पे जा रही है तो फिर मैंने चिढ़ गई, नहीं अच्छा लग रहा है, इसने आज सॉरी ऐसा, या वो भी बोल देगी मम्मी आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे, ठीक है ना आप बोल रहे हो ठीक है. सो ये एक हुआ है कि बेस्ट पार्ट है कि मैंने कभी मार नहीं खाई है, मेरे सिबलिंग्स लोगों ने बहुत मार खाई है. सो या दैट्स व्हाई आई एम थोड़ा सा आई एम पैम्पर्ड किड, या दैट इज़ देयर. क्योंकि होता है ना जब आप डिफ़िकल्ट टाइम में भी फैमिली के साथ खड़े होते हो और बिना उनके बोले ही आप चीज़ें अंडरस्टैंड करने लगते हो, तो शायद उन्हें भी समझ में आता है, तो वो आपको ओवर पैम्पर करते हैं. तो इसलिए बचपन से ही मुझे सबने ओवर पैम्पर किया है और सबने हमेशा साथ दिया है कि वॉट एवर इज़ माई ड्रीम एंड वॉट एवर आई वांट टू अचीव, दे आर ऑलवेज देयर एज अ पिलर कि जाओ करो,
खूब मेहनत करो। और द बेस्ट पार्ट, माई मम्मा हैव थॉट मी दैट कभी ना उन्होंने ऐसे उंगली पकड़ के नहीं चले मेरे, मतलब उन्होंने कहा जाओ बाहर, 10 बार गिरोगे, 11वीं बार उठोगे तभी सीखोगे। तो शी हैव ऑलवेज लेट मी गो अलोन एंड डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू, एंड गिरो, 10 बार ऑडिशन दो, 10 बार फेल हो, बट 11वीं बार उठो और पास होने की कोशिश करो। वैसे तो स्नेहा को कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आज है स्पेशल दिन, तो आज अपनी मम्मी के लिए वो बनाने वाली हैं कुछ यमी, जिसमें उनकी मम्मी भी उनका साथ देने वाली है, क्योंकि स्नेहा को ज्यादा कुकिंग नहीं आती। तो आज माँ बेटी की ये जोड़ी बनाएगी गर्मा गर्म हलवा और पनीर के पकौड़े। तो मेकअप के बाद हम आए हैं गेस वेयर, किचन में। मेरी मम्मा सोच रही होगी इतना रेडी क्यों कर रही है मेरी बच्ची आज मुझे। फिर बाद में अभी उन्हें पता चल रहा है कि अभी ने कुछ बनाना है और बेटी को कुछ सिखाना है किचन में। सो वी आर योर मेकिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट, बट ये सब देख के तो मुझे लग रहा है समथिंग स्वीट शी इज़ गोना टीच मी टुडे। बट ये क्लासेस सिर्फ एक एपिसोड की ही होती है, उसके बाद हम वापस बैक टू नॉर्मल हो जाता है चीज़ें। मेरे को कुछ फिर नहीं आता किचन में काम करना। तो मम्मा आ जाओ, सिखा दो जितना आज सिखा सकते हो मुझे आप। बस उतना ही चाहिए और अच्छा, कुछ इतना नहीं ही चाहिए। सब प्रिपरेशन का काम, एंड एक्चुअली एवरीथिंग शी डू। व्हेनेवर आई गो टू शूट, ये वो मेरी सारी बास्केट रेडी होती है, एंड यू नो सब कुछ मेरे तो सेट पे सब पागले हो जाते हैं कि यू गेट ब्रेकफास्ट, यू गेट द स्नैक्स, यू गेट द फूड प्रॉपरली। तो सब कुछ इतना प्रॉपर प्रिपेयर होकर मुझे मिलता है। सो या एवरीवन इज हैप्पी फॉर दैट, इवन आई एम ब्लेस्ड कि शी इज डूइंग ऑल दिस खाली थिंग्स। इसका खाने का काम है बस। मेरा सिर्फ शूट करने का, खाने का काम है। उठो, चाय मिलती है हाथ में और पूरा टिफिन रेडी रहता है। बहुत बार सिखाया है, और जैसे आज आप लोग कैसा वैसे, हाँ ऐसा नहीं, जैसा मैं ही बनाती हूँ तो चलो इसने आज नहीं मूड हो रहा, नहीं मम्मी रहने दो, मूड नहीं है ना तो बाहर से मंगा लेंगे, बट खाना नहीं बनाएंगे। तो ऐसा कभी मीडिया वाले आते हैं तो फिर आना पड़ता है इसको किचन में, तो नहीं सिखाना नहीं पड़ता। सो आज पकौड़ों से शुरुआत की जाए दिन की। या बिल्कुल नहीं, क्योंकि ना मैं फूडी एक्चुअली नहीं हूँ। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं उन्हें पता है मैं फूडी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे बस 2 टाइम जो खाने मिल जाए मैं चुपचाप खा लेती हूँ। तो मैं सब्ज़ी भी सारी खाती हूँ, और ऐसा कोई 1-2 होंगे जो मुझे नहीं पसंद है, बस बाकी तो मैं सारी करेला वरेला सारी सब्जियाँ खा लेती हूँ। मैं खाती हूँ वो मम्मा अभी 3-4 टाइप की करेला बनाते हैं, उसमें से एक आध जो मुझे पसंद है मैं वही खाऊंगी ना, अभी दूसरे नहीं पसंद है वो नहीं खाऊंगी, बट खाती तो हूँ ना। तो यही है, मैं सब कुछ खा लेती हूँ, तो इसलिए इनको ये टेंशन नहीं होता कि मैं इसके लिए क्या बनाऊँ। मुझको नहीं रहता है कि सब्जी क्या बनाना है, क्या लेके जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपने पसंद से जो भी सब्जी बनाती दे देती हूँ बस, और मैं खा के फिनिश करके आ जाती हूँ। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं नहीं फिनिश करूँ तो मैं किसी से करवा के तो लाती हूँ। ये सब्जी किसी और को भी खिलाती हूँ मैं। तो मैं लड़के को बोलती प्रेम को, देख वो किसी सब्जी खत्म करके आती हो, पूरा अपना टिफिन खत्म करके आती हो। हाँ, और ये देखो, अच्छा वो सुना नहीं, वो चला गया बाहर। तो रेसिपी बताओ मम्मा। इसको भी भूनेंगे हम, फिर इसमें घी डालकर, जो घर का घी बना है मेरा वो डालूंगी मैं इसमें, फिर इसको अच्छे से भून लूँगी घी में। हाँ मैं कर। फिर उसके बाद इसमें डाला जाएगा मेवा, जो हम ड्राई फ्रूट काट के रख रहे हैं वो, इलायची पाउडर, लास्ट में इसमें जाएगा दूध। फिर इसको स्लो करके गैस पे रख देंगे। बट मेरे को मीठा पसंद नहीं है एक्चुअली। ये नहीं खाती। हाँ, मेरे को स्वीट टूथ मेरा है ही नहीं बिल्कुल, मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। सो ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है मम्मा, मीठा मीठा तो बहुत बनाते हैं क्योंकि माय ब्रदर्स दे लव इट। तो कुछ ना कुछ आजकल इनका नया इन्होंने सीखा है, इंस्टाग्राम पे लोग रील बनाते हैं, ये इंस्टाग्राम पे रेसिपी देख देख के खाना बनाते हैं, ये अलग ही इनका कुछ आ गया है लाइक अभी। तो नाउअडेज शी इज़ स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, और जो भी उन्हें पसंद आती है डिश उसको सेव करते हैं और उसके बाद वो बनाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं हम पे। बट या शी कुक्स अमेजिंग, लाइक माई सेट पे मेरे सारे लोग दे डोंट मिस मी एक्चुअली। जब मैं नहीं आती तो बोलते यार आज तेरा डब्बा नहीं आया, तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझसे मेरे ना आने से। सो या
पर मुझे मीठा पसंद नहीं है, सो मैं पकोड़े खाऊंगी। लेट हर कुक द शीरा, उनका मुंह मीठा करेंगे हम। ये मैंने बनाया है एंड ये डिश बनाने का रीज़न ये था कि इतनी सिंपल डिश है, मेरी मम्मा को नहीं आती थी, तो मैंने सोच लिया मैंने सोचा आज मैं बनाऊंगी तो इनको इसी बहाने मम्मा सीख जाएगी, और जो इसको सिखाती वो हम इसकी मम्मा सीख जाएगी। तो इसी बहाने सीख गए ना आप। नहीं आसान था। जो बेटी कभी किचन में घुसती नहीं है, सिर्फ प्लेट या पानी लेने के लिए घुसती है, आज वो घुस के ये सब कर रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग इनका सपना पूरा कर रहे हो, थैंक्स टू यू गाइस। तो ये सारी चीज़ें ना खानी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब बोलो ना पेट भर भी जाए तो मैं ठूस ठूस के खिलवाने वाली हूँ, बट सबको ये खिलवा कर ही ख़त्म करके मानूंगी, क्योंकि इतनी मेहनत मैं करती नहीं हूँ गाइस किचन में, और आज मैंने की है। सो वैल्यू इट, ईट इट। ये पकोड़े देखो देखो, अभी प्रूफ है, ये पकोड़े मैं बना रही हूँ, अब मैं डालूंगी अंदर, तो ये मैं बना रही हूँ पकोड़े। हकाल दिया मुझे, नहीं हो पाएगा मुझसे ये। अरे इतना स्पीड में नहीं होता, मतलब कभी किया नहीं, और इट्स लाइक ऑयल के साथ काम करना, इट्स लाइक दर 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 दर, आई कांट डू इट। मैंने कभी काम ही नहीं किया है, बट लेट हर डू, आई विल वॉच। एटलीस्ट पनीर तो कट किया है मैंने, तो मैंने मेरा बहुत बड़ा हाथ है इस पकोड़े में। देखा, बिना टेस्ट के मेरी मॉम ने मुझे रेसिपी के लिए 100 में से 100 दे दिया, अभी और क्या चाहिए मुझे। ये जो मेरी कोशिश थी, मेरे 2 पहले पकोड़े जलते हैं पहले पहले, तो ये जले हुए हैं ना, ये मैं साइड में रखूँगी, ये मेरे दोनों भाइयों को खिलाऊंगी। बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो किचन में काम नहीं करती, इनको ये खाना पड़ेगा आज। ये मैंने बनाए हैं, देखा मम्मी ने भी बोल दिया तूने बनाया है, तो मम्मी ने भी गिव अप कर दिया कि ले ले भाई, सारा क्रेडिट तू ही ले ले। वो नहीं होता, मैं ऐसी नहीं लग रही हूँ कि वो जो होते हैं कि सारा काम खत्म होने के बाद जो क्रेडिट लेने आ जाते हैं, ये मैंने किया है। तो वही देखो पकौड़े बन रहे हैं, बस मैंने ये लेके खड़ी हूँ मैं, कि जैसे बन गए निकाल दिया, मैंने बनाए हैं गाइस, वाह। हाँ, तो मैं मम्मी को कुछ सवाल करना चाहती हूँ आज, जो जेन्युइनली, मतलब जिसका सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जो मैं सोच रही हूँ वही होगा, बट तो भी आई वांट टू आस्क हर। मम्मा तुमने खाना बनाना कब सीखा है? मैं 12 साल की एज में सीखी, 12 या 11 साल में, जब से मैं खाना बनाती हूँ। उस टाइम तो ना मिक्सर था ना कुकर था, हाथ से मसाला वो पीस के हम हाथ से ही बनाते थे, 12 साल से। सी आई न्यू इट, क्योंकि जितनी ये प्रो है ना, ये बचपन से ही इन्होंने शुरू कर दिया था, इसलिए शी इज़ सो प्रो एट इट। क्योंकि अभी हम क्या है ना, अब हम ऐसे अपने एज पे आ गए हैं कि अब सीख कर भी नहीं सीख पाएंगे जो लेवल का खाना सीखो। मुझको अच्छा लगता है खाना बनाना और बच्चों को खिलाना, मेरे को ऐसा है। मैं लॉकडाउन में भी इतना हर चीज़ बना बना के ये लोग को खिलाती थी, नहीं ये अच्छा मैंने बनाई हूँ, देख लो कैसा बनाए,
या एक्चुअली शी लव्स कुकिंग. मेरे घर पे कोई आता भी है ना गेस्ट, अगर आप रात के 3 बजे भी आओगे ना, शील मेक श्योर कि कुछ तो है जो, अगर आप भूखे हो, आपने बोल दिया ना कि मुझे भूख लगी है, शील गो इन द किचन, इन 5 मिनट्स चीज़ें रेडी होगी, आपको पेट भर के खाना खिलाएंगी, तभी घर से जाने देंगी. तो या इनका ये एक चीज़ है दैट शी लव्स कुकिंग एंड शी लव्स फीडिंग पीपल मोर देन कुकिंग. चीज़ है जो कि बहुत कॉमन सबको पसंद आती है, वो है उनकी ग्रीन चटनी, जो कि अभी आप देखोगे पकौड़े के साथ. एंड आई होप कि आप खाओगे भी, बट व्यूअर्स आपको सिर्फ देख के मज़े लेने होंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं वो टेस्ट आप तक नहीं पहुंचा सकती हूँ, बट मेरे एक्सप्रेशन के थ्रू मैं पहुंचाऊँगी. ये डिशेस तो बन गई, अब बारी इन्हें चखने की. और देखिए कैसे आज स्नेहा अपनी मम्मी के तारीफों के पुल बांध रही है. नाउ द पकौड़ाज आर रेडी और शीरा इज़ रेडी. सो अभी हम टेस्ट करेंगे, और ये मैं मेरी मम्मी को भी टेस्ट कराऊंगी और पूछूंगी कि मैंने कैसा बनाया है. आई वांट द जेन्युइन रिव्यूज़ फ्रॉम हर कि मैं किचन में जाकर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ी नहीं बनाती हूँ, मैं खाना भी बनाती हूँ. तो शी विल टेल मी कि हाउ इट इज़. मम्मा लो पहले तो, और फादर्स डे हम सेलिब्रेट करें, तो आई जस्ट want her to take the first bite of. देख रहे हो, मैं मीठा खाती नहीं, सिर्फ मेरी माँ ही मुझे मीठा खिला सकती है, और कोई नहीं खिला सकता. और मैं मीठा मेरे को पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा पाती हूँ बिकॉज शी इज़ अ डायबिटिक पेशेंट, तो शी कांट ईट स्वीट. बट क्योंकि अभी ये इन्होंने सिर्फ मेरे लिए इतनी मेहनत की और मेरे लिए इतने प्यार से बनाया, बराबर. और जैसे वो कह रही है इतना मीठा भी नहीं है, मुझे पता है तुम्हें डायबिटीज़ है, मैंने मीठा बनाया ही नहीं है. तो शी के कितनी शक्कर डालें? कितनी शक्कर डाली? शक्कर मेरे ना जितने भी बच्चे सब करीबी है, ये इसका ज़रा ज़्यादा है मेरे को. हमारे घर में कैसा है, प्रेम है ना, वो बोलेगा अगर कुछ हो गया ना, हाँ आपकी बेटी को नहीं बोलोगे, आपकी बेटी को, सब ये बोलते हैं, जो बड़ी लड़की है वो भी बोलती है, आपकी स्नेहा को बोलो ना. मैं बोली मेरी क्या है, आपकी बहन है ना. नहीं नहीं वो आपकी है, तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी बेटी, ये होता है. और स्नेहा से मेरे को अच्छा लगता है कि जैसा वो कहीं भी जाती है तो बोलती मम्मा आप चलो, और अब मेरे को रेडी करेगी, जो भी करना है उसके साथ जाना है, मेरे को अच्छा भी लगता है. बच्चे भी बोलते हैं आप जाओ कहीं, वो खुद ही भी बोलती है कि मम्मी आप कहीं जाते नहीं, और मैं कहीं नहीं जाती हूँ. एक दो चुन के 2-3 फ्रेंड हैं, वो लोग के घर पे जाती हूँ, उनके बच्चों के साथ थोड़ा, तो ये बोलेगी चलो आज इधर जाते उधर जाते, तो मेरे को अच्छा भी लगता है. फिर क्या वो सोचती भी है मेरे बारे में कि मैं अकेली घर पे रहती हूँ तो कौन लेके जाएगा, तो वो मेरे को लेके जाती है. जैसे अवार्ड फंक्शन है या कहीं जाना है तो वो लेकर ही जाती है. एक दिन ऐसे ही क्वेश्चन तो हर सबकी लाइफ में एक दिन आता है जहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आपको करना क्या है. तो जब मैंने इन्हें बताया कि मेरे को एक्टर बनना है, आई वांट टू गो इनटू दिस इंडस्ट्री, तो पहले तो इन्होंने कहा कि दिस इज़ विल बी नॉट एन ईजी जर्नी, क्योंकि ये बहुत ही एक स्ट्रगलफुल और बहुत ही अनसर्टन इंडस्ट्री है, तो विल यू बी एबल टू हैंडल इट. तो मैंने कहा कि हाँ जब तक होगा मैं आई विल डू इट विद ऑनेस्टी. तो यही था कि जब भी मैंने इन्हें बताया कि आई वांट टू डू दिस, फ्रॉम दैट टाइम टू अभी टिल डेट दिस पीपल आर देयर फॉर मी. मेरी मम्मा हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती है, और अगर कहीं मुझे अभी फ़ोन आ जाए कि यू नो आई हैव टू रीच अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock, तो शी विल मेक श्योर वो 3 बजे उठे, वो मेरा पूरा डब्बा बनाए, फिर मुझे उठाए, मुझे बेड टी दे, मैं रेडी हूँ, मैं जाऊँ, और रात को आने तक भी शी मेक श्योर दैट आई ईट प्रॉपरली, स्लीप प्रॉपरली. सो इसलिए आई थिंक मैं अभी जो भी अचीव कर रही हूँ बिकॉज ऑफ हर. एक्चुअली ऐसा होता है, सी इट्स नेवर कि आपको कभी ऐसे फील नहीं होता. व्हेन आई सी माय फ्रेंड्स हैव फादर, तो दे स्टैंड बाय देयर किड्स. और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड की अभी शादी हुई थी रिसेंटली, तो मैंने देखा था उसके फादर वाज यू नो उसकी विदाई में उसको हक करके रो रहे थे एंड ऑल दैट थिंग्स. तो आई वाज जस्ट मैं वो मोमेंट देखकर आई वाज सो मेल्ट
कि वाओ सच अ ब्यूटीफुल मोमेंट जो आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू हैव इट इन फ्यूचर और कभी भी, पर वो लगता है कभी ना कभी कि आई विश कि मेरे भी फादर होते कि घर पे इंतज़ार होता है कि मदर इज़ होम मेकर एंड फादर जो बाहर काम करते हैं, तो फादर आते हैं आपके लिए गिफ्ट्स लाते हैं, टॉयज़ लाते हैं या XYZ चीज़ें होती हैं कि आप वेट करते हो अभी काम पे से आएंगे, सो ऑल दैट थिंग्स या समटाइम्स यू मिस इट, बट आई थिंक इन्होंने अपनी प्यार से अपने केयर से इतना उसको ओवर ये कर दिया है कि अब हमें कभी ना कभी वो लगता है बट इतना भी बुरा नहीं लगता, वो थोड़ा वो फील होता है, वो इंसान है ऑब्वियसली विल फील इमोशन अबाउट इट, बट वो फील आता है जाता है, बट इनके प्यार ने हमेशा बोलते हैं ना इनका प्यार हमेशा, इनके प्यार का पल्ला हमेशा भारी रहा है, तो वो ओवरकम कर लेते हैं अपने प्यार से, तो हमें इनको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ओ वी नीड दैट, मुझे ऐसे लगता है कि शायद फादर नहीं है और इन्होंने हमें इतनी अच्छी परवरिश दी है और इतना सब कुछ अच्छे से हैंडल किया है, इसलिए हम इस मुकाम पर पहुंच पाए, सो या देर समटाइम आई मिस बट देन शी इज़ ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ इट। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी बिठा दे ना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ लेना, मैला सा लागे जहाँ, ये गाना इट्स वेरी इमोशनल सॉन्ग और इट्स अ फैक्ट जब भी मेरे सेट पे इमोशनल सीन्स आते हैं तो मैं यही गाना सुनती हूँ क्योंकि आई एम वेरी अटैच टू माई मदर, तो मुझे सिर्फ मुझे लगता है माँ ही है सिर्फ मुझे रुला सकती है, बाकी किसी में इतना दम नहीं है। साथ ही साथ उनके भाई भी पहुंच गए हैं और यहाँ पर दिखा फैमिली टाइम। ये पकोड़ा सच में मैंने बनाया, प्रेम मम्मी को पूछ ले, मम्मा कसम। अरे बेसन में चीज़ डालना है और फ्राई करना है। इतना इजी लगता है, कभी बनाया तूने? ले खा, पूरा खाना पूरा। बहुत अच्छा। ये इसने जले पकड़े को ही बहुत अच्छा बोल दिया, अरे मैंने जला दिया था पकौड़ा। पकोड़े जैसा ही लगा, कुछ अलग नहीं लगा। चटनी अच्छी है क्योंकि चटनी मम्मी बना पाते हैं। पकौड़ा किसने बनाया? मम्मी ने। टेक 2 दीदी ने बनाया। ये बिना बात। सपोर्ट जो चीज़ में चाहिए उसमें नहीं मिलता है, बट हाँ थोड़ा गाइड कर लेती है दीदी, गाइड कर लेती है और फिर मम्मी अगर चिल्लाते हैं तो संभाल लेती है बस। अच्छा वैसे हमारा डील रहता ही है, इसको अगर कहीं जाना हो कुछ भी करना हो तो मुझे आएगा बटर करेगा, फिर मैं बोलती हूँ मेरा ये काम करना पड़ेगा, फिर मम्मी को बोलती हूँ मैं मम्मा इसको जाने दो, फिर उस हिसाब से हमारा डीलिंग चलता रहता है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ। तेरे को कैमरे के सामने मेरी तारीफ करने के लिए बुलाया मैंने, अब चल तू गलत फुटेज खा रहा है। बस इतना ही सपोर्ट मिलता है। हाँ सीरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे कहीं न कहीं स्नेहा को पापा की कमी तो खलती है, लेकिन उनकी मम्मी ये कमी पूरा कर देती है। और देखिए इस फादर्स डे के मौके पर कैसे माँ बेटी की ये जोड़ी मना रही है खुशियाँ। तो फादर्स डे है और फादर्स डे के स्पेशल ओकेजन पे मैंने मेरे फादर यानी मेरी मॉम के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड किया है जस्ट बिकॉज ऑफ सास बहू बेटियाँ। थैंक यू सो मच
कि आपने ये बहुत ही ब्यूटीफुल माहौल क्रिएट किया मेरे एक छोटे से घर में आकर, कि मैं और मम्मा ने टाइम स्पेंड किया, उनको रेडी किया, फिर खाना बनाया, खूब सारे मोमेंट्स हुए, मस्ती हुआ, डांस हुआ. सो थैंक्स टू यू गाइज कि बिकॉज ऑफ यू गाइज इट वाज पॉसिबल कि शायद अगर नॉर्मल आप नहीं होते और नॉर्मल दिन होता तो मैं कुछ करती उनके लिए, बट इतना ब्यूटीफुल चीज़ नहीं कर पाती. तो थैंक यू. एंड आई होप आप सभी लोग ऐसी छोटी मोटी चीज़ें अपने फादर या अपने मदर के लिए करें इस दिन और उन्हें थोड़ा सा और खुश करें. आई होप, मतलब आई नो कि आप खुश तो ऐसे रखते होंगे, बट आई थिंक कि और थोड़ा सा एक्स्ट्रा जाकर और खुश करें उन्हें. एंड ऑल ऑफ योर पेरेंट्स, लाइक ऑल द पेरेंट्स आउट देयर, मदर हो फादर हो, जैसे कि मैं सिंगल पेरेंट चाइल्ड हूँ, तो मेरे लिए बहुत इमोशनल होता है कभी कभी नॉट हैविंग फादर एंड नॉट देयर समवन हु कैन आई कैन कॉल फादर. बट देन व्हेनेवर आई सी माई मम और उनकी स्माइल देखकर तो मुझे लगता है कि नो नो नो, माई लाइफ इज़ कम्प्लीट, माई वर्ल्ड इज़ कम्प्लीट. तो वैसे ही बहुत सारे लोग होंगे आई नो जिनकी माँ नहीं होंगी, जिनकी डैड नहीं होंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो खालीपन लगता है. बट आई थिंक अगर आपने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया और अपने कोई भी एक पेरेंट को भी आपने अपनी वर्ल्ड मान लिया और आपने सोच लिया कि वही आपकी मॉम है, वही आपके डैड है, वही कंप्लीट चीज़ है और उन्हें आपको सब कुछ देना है अपनी लाइफ में, तो आई थिंक दैट विल ड्राइव यू मोर हैप्पी एंड आपको किसी चीज़ की कभी कमी नहीं महसूस होगी. सो बस यही. एंड ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ पैम्पर योर चाइल्ड लाइक माई मदर डू टू मी. तो भाई हम तो यही कहेंगे, आप भी अपनी मम्मी और पापा पर ढेर सारा प्यार लुटाइए और खास दिन पर उन्हें दीजिए सरप्राइजेस, जैसे स्नेहा ने किया. मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.